हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ प्रद्युमन, मैं कर्णिक बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ हाँ, अर्जेंट है। देखो, मैं वहां नहीं आ सकता, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। हाँ हाँ, बात कुछ सीरियस है। और देखो, तुम अकेले आना। क्या बात है कर्णिक? आज इतने सालों की दोस्ती में मैंने पहली बार तुम्हें परेशान देखा है। प्रद्युमन, बात ही कुछ ऐसी है। कितने साल हो गए मुझे क्राइम पर आर्टिकल लिखते हुए, मगर आज जो मैं खबर छापने वाला हूं ये कुछ अजीब ही है, और इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। क्यों, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? सीरियस? कम से कम तुम्हारे लिए तो बहुत खतरनाक है। तुम खुद ही देख लो। ये तो अभिजीत का घर लगता है। लगता नहीं है। देखो कैसे पैसे ले रहे हो। देखो, आज तक तुम कितने ही अपराधियों को सजा दिला चुके हो, मगर ये जो गंदी मछली तुम्हारे ही तालाब में पाई गई है, इंस्पेक्टर अभिजीत, इसका क्या करोगे तुम? बोलो। अभिजीत रिश्वत ले रहा है? ये टेप और ये लेटर आज सुबह ही कोई रिसेप्शन में देकर गया है। तुम भी इसे पढ़ सकते हो। लो। संपादक महोदय, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इसलिए ये टेप भेज रहा हूं। इस टेप में एक बेईमान सीआईडी ऑफिसर के रिश्वतखोरी का सबूत है। उम्मीद करता हूं कि आप कल के अपने अखबार में ये खबर छापेंगे। मैंने तुम्हें यहां अकेले क्यों बुलाया था? अभिजीत जैसा ईमानदार ऑफिसर रिश्वत ले रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। टेप देखने के बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो? पहले इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो, फिर कुछ आगे बात करो, क्योंकि कल सुबह अखबार के फ्रंट पेज में एक खबर छपने वाली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभिजीत आया है? नहीं सर, उनका फोन आया था, वो आज जरा लेट आने वाले हैं। तुम एक काम करो, तुम लोग इसी वक्त मैजिस्ट्रेट के पास जाओ और एक सर्च वारंट बना के लाओ। सर्च वारंट सर? हाँ, किसका सर? अभिजीत के घर का। अभिजीत के घर का? लेकिन सर अभिजीत ऑफिस... जो मैंने कहा वही करो। सर इस कमरे में हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ढूंढते रहो, कोना कोना छान मारो, कोई जगह छूटने न पाए। जाओ। सर सही क्या हो रहा है मेरे घर में? सच मुझे बताइए तो सही। चुपचाप खड़े रहो तो ही अच्छा है सब। सर मैं आपके साथ काम करता हूँ सर, कम से कम मुझे बताइए तो सही क्या हो रहा है। मेरे साथ काम करते हो इसलिए ये खून के आंसू बह रहे हैं, समझे तुम? प्रिटेक्स, अंदर जाके देखो, देखो अच्छी तरह से देखो। आ गया? सर एक मिनट इधर आइए। यहीं खड़े रहो। आ गया? सर देखिए। आखिर पैसे मिल गए? हाँ, सर। कितने? 60,000 है सर। 500 का एक बंडल और 100 का एक बंडल सर। कहाँ थे? सर यहाँ पे। लानत है।
अभिजीत, बिक गए 60,000 में। 60,000 में बिक गए। हाँ, आपको गलतफहमी हो गई। ये पैसे यहां क्या कर रहे हैं अभिजीत? किसने दिए तुम्हें ये पैसे? ये पैसे जो हैं, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं ये पैसे कहां से आए हैं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सर मैं आपको बताने वाला था। सर बताने वाला था, मगर बताया नहीं। अब बताओ। सर देखिए, हुआ ऐसा सर, मेरे पास एक आदमी का फोन आया, दिवाकर नाम था उसका। वो बहुत डरा हुआ था सर। वो कहने लगा कि वो मुझे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन पुलिस ब्यूरो नहीं आ सकता, इसलिए वो रात को मुझे तेलंग स्ट्रीट पे मिला। तुम ही हो वही जिसने मुझे फोन किया था? हाँ साहब मेरा नाम दिवाकर है। मैं एसके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक छोटा सा केमिकल का बिजनेस चलाता हूँ। फिर इतने चुपके मिलने की क्या जरूरत है? साहब जहाँ मैं अपना माल रखता हूँ उस गोदाम की चाबी मैंने अपने साले को दी थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन सीधे काम की बात करो। साहब कल रात मैं किसी काम से गोदाम गया तो मैंने वहाँ देखा कुछ अजीब अजीब सी मशीनें, कागज के टुकड़े और क्या क्या पड़े थे। मैंने कबर्ड खोला था तो मैंने देखा काफी नोट पड़े थे साहब, 100 और 500 के बंडल। नकली नोट? मुझे पता नहीं साहब, क्या बताऊं मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साले को गिरफ्तार करता हूँ, तुम्हारे गोदाम पे रेड डालता हूँ। प्लीज साहब ऐसा मत कीजिए, मैं विनती करता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, मैं चौपट हो जाएगा मेरा बिजनेस पूरा। अच्छा, कुछ नोट है तुम्हारे पास जो वहां पड़े थे? साहब मैंने डर के मारे उन नोटों को हाथ तक नहीं लगाया। नहीं आप कहते हैं तो मैं आज ही रात जाकर गोदाम से कुछ नोट ले आता हूँ और आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा एड्रेस है, यहाँ लाना। ओके सर। ठीक है। और फिर करीब 2 घंटे बाद वो मेरे घर पे नोट लेकर आया। क्या हुआ? लगता है मनीष को मुझ पर शक हो गया, तो मेरा पीछा नहीं कर रहा। नहीं कोई नहीं, डरो मत। सैंपल लाया? हाँ साहब, एक भी नोट सिंगल नहीं मिला, सब बंडल में बंधे हुए थे, इसलिए मैं निकाल नहीं पाया। अच्छा ये 500 का बंडल है और ये 100 का। ठीक है, इन्हें मैं कल चेक करवा लेता हूँ। मैं तुम्हें किस नंबर पे फोन करूँ? मैं मलाड में रहता हूँ सर, 851213। और सर आज मैं ये नकली नोट लेके ब्यूरो आने ही वाला था, चेक करवाने के लिए। देखो अभिजीत, तुमने इसकी कहीं ऑफिशियल एंट्री नहीं की, ना कहीं लिखवाया। तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करना चाहिए था कि तुम एक ऐसा केस हाथ में ले रहे हो। सर मैंने सोचा पहले चेक करवा लेता हूं, फिर। नहीं अभिजीत नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त तुम सच बोल रहे हो या झूठ। सर? हाँ, अब पहले फोरेंसिक लैब चलकर देखते हैं कि ये नोट नकली है या नहीं। मतलब सर? एसीपी साहब, असली नोट के कागज में एक स्पेशल किस्म का फाइबर मिलाया होता है जिससे नोट कुछ कड़क हो जाता है। वैसे तो हाथ लगाने से ही पता चल जाता है कि नोट असली है या नकली है। हाँ, लेकिन कभी कभी हाथ लगाने पर भी पता नहीं लगता डॉक्टर साहब। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन नोट के कुछ हिस्से उभरे हुए होते हैं। ऐसा अंधे लोगों के लिए किया जाता है, और एक खास निशान तो कागज की छपाई में ही दिखाई देता है। वाटरमार्क। ये देखिए, ये तो छोटा मोटा जालसाज तो इसके निकल कर ही नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। और इस नोट में एक खास किस्म का धागा भी होता है। ये देखिए, इस धागे पर कुछ खास निशान होते हैं। अगर हम इसे अल्ट्रावायलेट लाइट में रख करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। फ्रेडरिक्स, लाइट ऑफ करो जरा। अब मैं अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन करता हूं, और ये देखिए इस नोट के नंबर कैसे ग्लो कर रहे हैं। मतलब लाइट ऑन करो। मतलब ये एसीपी साहब कि मैंने सारे के सारे नोट, सब के सब नोट चेक किए हैं,
सारे नोट 60,000 रुपए असली है। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर? नहीं, दिवाकर ने मुझसे कहा था, देखिए सर। हाँ सुधाकर। सर वो सर ने दिवाकर का जो नंबर दिया था वो मैंने चेक किया। उस नंबर पर सर कोई दिवाकर नहीं है। क्या? और सर मरोल के एसके इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी पूछा, वहां किसी दिवाकर का कोई गाला नहीं है सर, कोई ऑफिस नहीं है। तुमने ठीक से जांच पड़ताल की है ना? हाँ सर। नहीं नहीं सर, देखिए देखो अभिजीत, जब तुम पैसे ले रहे थे तब किसी ने तुम्हारी वीडियो फिल्म बना ली, और वो आदमी भी गायब है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। इसका मतलब ये हो गया सर कि मैंने रिश्वत ली है? लगता तो ऐसे ही। देखिए कनिक साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, किसी ने झूठी कहानी बनाकर वो पैसे मुझे पकड़ा दिए, आपके पास ये टेप भेज दिया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, आप विश्वास कीजिए मेरा। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करूं या कानों पर? और अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मैं दे सकता हूं, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना। आप तो ये रिपोर्ट सुबह ही छाप रहे हैं। देखो करण, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? थोड़ा सा वक्त दे दो। 2 दिन, आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, 48 घंटे, 48 आवर्स। और इन 2 दिनों में अगर तुम कुछ साबित न कर सके तो आप छाप देना, आप ये रिपोर्ट छाप देना, और साथ में ये भी छाप दीजिएगा आप। ये मेरा इस्तीफा है, मेरा डिपार्टमेंट मेरी वजह से कभी बदनाम नहीं होगा सर। क्या फायदा इस टिकट का? इसे लेकर बाहर निकलें और ये आदमी सामने भी आ जाए तो भी नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ दाढ़ी के पास डार्क करो नीचे। दिवाकर का आइडेंटिटी बन गया? सर मुझे उस समय साफ दिख रहा था कि ये दाढ़ी मुझे नकली है। उस आदमी ने चश्मा ऐसे ही लगा रखा है। पर मैं बह गया सर, मैंने अपनी आंखों पे पर्दा डाल दिया। मैंने सोचा इतना बड़ा केस हाथ लग रहा है, बाद में देखेंगे जो भी होगा। यही बात मुझे खटक रही है अभी तक कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। समझते क्यों नहीं हो तुम? अब तुम्हारी हर बात पे शक हो रहा है मुझे, समझे? खैर उसका हुलिया बताओ। उसका कद करीब 5 फीट 9 इंच होगा और पतला था, लंबा, 40 के आसपास होगी उम्र उसकी। टोपी लगाया हुआ था। वो लेटर कहाँ है जो वीडियो टेप के साथ आया था? सर वो मैंने डॉक्टर सालुंके के पास लैब में भेज दिया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, उस वीडियो टेप पर या नोटों पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर, उस पर बहुत लोगों ने हाथ लगाया, मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। वो रुमाल जिसमें वो पैसे लपेटे हुए थे, सर, वो कहाँ? ये रहा। यस, ये रुमाल हमारे काम का हो सकता है। डॉक्टर साळुंके के साथ इस रुमाल के बारे में बात करो। डॉक्टर टेढ़ा आदमी है, कुछ न कुछ जरूर करेगा। मैंने इस चिट्ठी की अच्छी तरह से जांच कर ली है। यह चिट्ठी किसी पुराने टाइपराइटर पे टाइप की गई लगती है। ये देखिए, इस लेटर में कुछ अक्षर बराबर नहीं, लाइन में नहीं है, ऊपर नीचे है। देखिए, ये टी और डी ऊपर खिसके हुए हैं। ये देखिए, ये टी और ये डी हर जगह। और कुछ लेटर्स में शाई भर गई है। ये देखिए, ये ओ, ई, ए, ये देखिए हर जगह। और ये देखिए एसीपी साहब, ये आई के ऊपर बिंदी नहीं है, यहां भी गायब है। ये देखिए, ये हर जगह। यानी अगर हमें वो टाइपराइटर मिल जाए तो हम उस आदमी का पता लगा सकते हैं जिसने ये चिट्ठी लिखी है। तो रुमाल जिसमें वो 60,000 रुपए दिए गए थे, उस पर से फिंगरप्रिंट्स मिलना तो मुश्किल ही होगा ना?
हाँ, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। अच्छा, क्या? आइए बताता हूँ। चलिए। कपड़े पर से फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए हमें खास केमिकल की जरूरत होती है। देखिए, ये वो रुमाल है जिसमें अभिजीत को रुपए दिए गए। जी हाँ। और ये है आयोडीन के क्रिस्टल। अब मैं इस आयोडीन को इस केमिकल में डालूंगा तो इसमें से एक किस्म का धुआं निकलेगा जो इस रुमाल पर लगेगा, और इस रुमाल पर जहां कहीं भी उंगलियों से निकला हुआ तेल होगा, ये उससे रिएक्ट करके उसका रंग बदल देगा और हमें फिंगरप्रिंट्स दिखने लगेंगे। लेकिन इस रुमाल को तो न जाने कितने लोगों ने छुआ होगा। देखो भाई, ऐसा नहीं। 24 घंटे से पहले किसी भी आदमी ने इसे छुआ होगा, उसके प्रिंट हमें इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर जिसने भी इसे छुआ होगा, उसके फिंगरप्रिंट्स हमें इसमें से मिल जाएंगे। और वो कौन है? या तो वो आदमी जिसने अभिजीत को रुपए दिए थे, या खुद अभिजीत। अब मैं इस आयोडीन के क्रिस्टल इस केमिकल में डालता हूं। सर, अभी रुमाल पे जो प्रिंट्स मिले थे उनमें से कुछ तो हमारे हैं, लेकिन 2 सेट्स ऐसे हैं जो हमारे नहीं है सर। ये उनकी फोटो है। इनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे फाइल में? नहीं है सर। हमने उन सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स निकाल कर दिखे जिन्हें मैंने आज तक गिरफ्तार किया था, लेकिन किसी से मैच नहीं हो रहे हैं सर। सर, अभिजीत ने अभी तक 64 लोगों को जेल भेजा है, और फिर इनके दोस्तों में, इनके रिश्तेदारों में कोई भी हो सकता है वो आदमी। कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन? लगता है मैं फाइनली फंस गया सर। अभिजीत, जिस आदमी ने तुम्हें फंसाने की इतनी कोशिश की है, जब कल वो बॉम्बे हेराल्ड पेपर खोल के देखेगा कि तुम्हारे बारे में कोई खबर छपी नहीं है, तो क्या करेगा? शायद गुस्से में पागल हो जाएगा और एडिटर कर्णिक को फोन करेगा। लीजिए सर, आपके फोन पे कॉलर आईडी लग गया। अब कहीं से भी इस नंबर पर फोन आएगा तो उस फोन का नंबर यहां दिखाई देगा। प्रद्युमन, क्या तुम्हें यकीन है कि वो आदमी जरूर फोन करेगा? हाँ, देखो कर्णिक, जिस आदमी ने अभिजीत को फंसाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया है, उसे तो गुस्सा आएगा ही ना। अगर उसकी खबर नहीं छपी तो गुस्से में फोन करेगा ही। इट इज ऑब्वियस। हेलो, कर्णिक हियर। कर्णिक। कौन बोल रहे हैं? मैं। कौन? ज्यादा होशियार समझता है क्या अपने आप को? अखबार चलाना है कि नहीं तुझे? बहुत बड़ा एडिटर हो गया क्या तू? मैंने तुझे एक टेप और एक चिट्ठी दी थी खबर छापने के लिए। तूने वो खबर छापी क्यों नहीं? सर, मैं कॉल तैयारी है कि नहीं? हाँ? मुझे टेप और चिट्ठी दोनों मिल गई है, और मैंने टेप देख भी ली है। फिर भी खबर छापने से पहले मुझे यकीन करना जरूरी है कि ये खबर सच्ची भी है या नहीं। अबे खबर सच्ची है। वो अंधा है क्या? टेप में देखा नहीं तूने? रिश्वत लेते हुए, खुलेआम रिश्वत ले रहा है वो। मुझे सब मालूम है। तुम सब लोग मिले हुए हो, पैसा खाया तूने भी। तब इससे बात करो तुम। अरे भाड़ में जा तू और तेरा अखबार। देख लूंगा तुझे, पर तू उसे बचा नहीं सकता। और तू क्या, उसे तो कोई नहीं बचा सकता। उसका तो मैं सत्यानाश करके ही दम लूंगा। Six 3 3 2 3 4। हाँ सर, 633-234। अच्छा, कहाँ का नंबर है? क्विक कम्युनिकेशन सेंटर, 15 प्लेजेंट रोड, सेंटा क्रूज। ओके, थैंक यू। 15 प्लेजेंट रोड, सेंटा क्रूज। हाँ, there। ये CID 633-234। ये नंबर किस फोन का है? जी उसका। है किसका? उसका। ये? हाँ जी। दे, शुरू करो। अभी 20 मिनट पहले यहाँ से किसी आदमी ने फोन किया था। जी हाँ,
बात क्या है? ट्राई करो, शायद फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। वैसे भी 50 लोगों ने फोन किया होगा अभी तक। हाँ साहब, बहुत सारे लोगों ने किया था। तुम चलाते हो ये सेंटर? जी हाँ, मैं ही चलाता हूँ। मालिक हो? नहीं, मैनेजर हूँ। मालिक दुबे जी हैं। वो किसी काम से दिल्ली गए हुए। अच्छा, दुबे जी। अभी 20 मिनट पहले जिस आदमी ने फोन किया था, उसको दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। हैं? हाँ। अच्छा, उसके बाद से किसी आदमी ने फोन किया? नहीं, उसके बाद किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया? नहीं। दया, उसके बाद से किसी ने फोन नहीं किया। मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसा था दिखने में? दिखने में कैसा था? क्या उम्र थी? बुढ़ा था? ये कोई 40-45 साल का होगा साहब। 40-45 साल। बाल कैसे थे? बाल तो थोड़े कम ही थे साहब। बाल कम थे। अच्छा, कद क्या था? कद छोटा था, ऊंचा था, मोटा था, कैसा था? बिल्कुल आप जैसा ही था साहब। मेरे जैसा था? हाँ। मेरे जैसा था। अच्छा, क्या पहना था? हैं? ये शायद क्या पहना क्या था? शायद कुर्ता पजामा पहना था साहब। हाँ। दाढ़ी थी? दाढ़ी थी? दाढ़ी? हाँ, दाढ़ी समझते हो ना? हाँ, नहीं दाढ़ी नहीं थी साहब। दाढ़ी नहीं थी? नहीं। अच्छा, और कुछ भी उसके बारे में जानते हो? कुछ भी है? हाँ साहब, उसने शायद चश्मा पहना हुआ था। चश्मा? तो कोई खास बात याद नहीं है। चश्मा पहना था। हाँ, अब इतने सारे लोग आते हैं साहब, किस का याद रखूं? अब देखिए ना, अभी तक मेरे 2 आदमी नहीं आए ऑफिस में। 2 आदमी? कौन है 2 आदमी? साहब, एक टाइपिस्ट है जो यहाँ बैठता है, दूसरा डीटीपी ऑपरेटर है वो यहाँ बैठता है। अभी तक नहीं आए, मैं क्या करूं बताइए आप। एक बात बताओ, वो आदमी पहले यहाँ कभी आया था? पहले कभी देखा था उसको यहाँ पे? हैं? साहब, इतने सारे लोग आते हैं, मैं किस का ध्यान रखूं? ध्यान नहीं रहता है? दया, मैं एक चक्कर मार के आता हूँ। हो सकता है कहीं आसपास ही मिल जाए। सर, मैंने कम्युनिकेशन सेंटर के आसपास सब जगह देखा, पर वो मिला नहीं सर। हमें उसका हुलिया भी तो ठीक तरह से मालूम नहीं है सर। सर, हाँ दया सर, उस फोन पे फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे मिले और उनमें से सिर्फ एक मैच होता है सर। ये अच्छा, किससे मैच होता है? उस रुमाल पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से। अच्छा, तो जिसने कर्णिक को फोन किया था उसी ने वो पैसा मेरे पास भेजा था सर। सर, ये लंबा चौड़ा प्लान है मुझे फंसाने का सर। दया सर, वो कम्युनिकेशन सेंटर सेंटा क्रूज में है ना? हाँ सर। वहां के सब पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करो। देखो वहां अभिजीत ने किसी को अरेस्ट किया था क्या? वो वहीं का रहने वाला होगा। आशा, सर, तुम सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सेंटा क्रूज के सभी टेलीफोन बूथ्स पर नजर रखो, वहीं चक्कर लगाते रहो। राइट सर। दया सर, कम्युनिकेशन सेंटर में जाकर अपना अड्डा बना लो। और अभिजीत सर, कर्णी के ऑफिस में जाके बैठो, उसके सभी टेलीफोन्स पर कॉलर आईडी लगाओ। देखो, मैं यहीं पर हूं। अगर वो आदमी फिर से यहाँ पर आता है या बाहर कहीं भी दिखाई पड़ता है तो मुझे इशारा कर देना, समझे? जी। चेहरा याद है ना उसका? हाँ याद है। क्या? लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा यार। हेलो, कौन? सिद्धांत? हाँ, 1 मिनट। हाँ सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, ओके सिद्धांत।
₹75। क्या समय लगेगा? हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है? छाप दो। मुझे नहीं लगता है कि वो फिर फोन करेगा। मैं और क्या कर सकता हूँ सर? मैं तो इंतजार ही कर सकता हूँ ना। ये मेरी आखिरी उम्मीद है सर। कल इसी ऑफिस से मेरे खिलाफ खबर छपेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है ना तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर? उस आदमी की गालियों से मैं समझ गया कि वो कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। हम लोग रोजाना 9 बजे बंद कर देते हैं। अगर आप गए तो मैं 1 घंटा और बैठ सकता हूँ। नहीं, अब अपना दुकान बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता वो आएगा। उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। फिर भी आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर दीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ। ठीक है? कोई फायदा नहीं हुआ सर। उस आदमी ने दोबारा फोन किया ही नहीं। बहुत चालाक है वो। इसकी अगली चाल क्या होगी? कल सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा। दया, सब पेपर्स संभाल के रखो। यस सर। कुछ काम नहीं है। मैं भी बैठा रहा, इंतजार करता रहा। क्या करता है? ये 3 फाइल से ड्रॉर में लॉक करके रखती हूँ। ये क्या है? सर, आ गया। क्या है? सर, ये तो उस कम्युनिकेशन सेंटर वाले का एड्रेस और टेलीफोन नंबर है। और ये देखिए सर, ये तो कोई लेटर है। कितनी गलती है इसमें? आशा, दया का इशारा किस तरफ है वो देखो। इस लेटर में टी देखो, डी देखो, ई। आर पर बिंदी भी नहीं है। डी और टी उठी हुई है। ए, ई, ओ साफ नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे उस लेटर में था। वो लेटर जो उस वीडियो टेप के साथ था। इसका मतलब वो नोट इसी कम्युनिकेशन सेंटर में टाइप किया गया था। मैं कैलाश को फोन करता हूँ सर। क्या हुआ? बेल जा रही है। कोई उठा नहीं रहा है सर। लगता है शायद सो गया हो। सर, उसके यहाँ जो टाइपिस्ट काम करता है उसे जरूर पता होगा कि लेटर किसने टाइप करवाया वहां पर।
हमें कल सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ सुधाकर बोलो। पेपर? नहीं अभी कहाँ देखा, मैं तो उठा ही हूं तुम्हारे फोन से। कौन सा? सिटी मेल? हाँ वही आता है मेरे यहाँ। देखूं? क्यों? छपा है? अच्छा देखता हूं। सीआईडी इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ा गया। डैम इट, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी कि वो आदमी टेप किसी दूसरे पेपर को भी दे सकता है। और ये सिटी मेल का एडिटर, उसे भी तो हमसे कम से कम बात कर लेनी चाहिए थी। क्या नाम है उसका? अच्छा मिस्टर डेप्लॉय सर, मैंने उनसे बात की है सर। हाँ तो क्या कह रहा था? सिटी मेल के ऑफिस में वो टेप कल रात पहुंची। मिस्टर डेप्लॉय ने वो टेप देखी और उन्हें लगा कि इतना सबूत काफी है, इसीलिए उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी हमें कुछ बताने की। और सर वैसे भी फ्रंट पेज के लिए इतना अच्छा मसाला मिल गया उन्हें। मसाला छोड़ो, उस बेचारे अभिजीत पर क्या गुजरी होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? कांच किसे तोड़ा ये? क्या? निकलो यहाँ से। देखो दिमाग मत खराब करो मेरा, निकलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से, रिश्वत नहीं खाई समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? अभिजीत तुम ठीक हो? अभिजीत कुछ नहीं किया मैं कहा उनसे, मैंने पैसे नहीं लिए। हाँ पैसे नहीं लिए मैंने। जख्म ज्यादा गहरे नहीं है मगर दर्द काफी होने वाला है। इसके सिर पे पहले भी चोट लगी थी, उससे इसकी जिंदगी पलट गई थी। आज फिर से लगी है, कहीं इसकी हालत और खराब ना हो जाए। हमें पता होते हुए भी इसे फंसाया गया है, पेपर में आर्टिकल छप भी गया। आशा सर, सिटी मेल में आर्टिकल छपा है। सिटी मेल के एडिटर को रिक्वेस्ट करो कि वो हमें ब्यूरो में आकर मिले। यस सर। और दया, तुम दूसरा जरूरी काम करो। कौन सा सर? आइए, आप 1 मिनट रुकिए। हाँ आशा। सर, ये है मिस्टर डेप्लॉय, द मेल के एडिटर। हो इसी भी प्रद्युमन। हेलो। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने जो कुछ भी छापा था वो ठीक छापा था। ये बहस हम बाद में करेंगे, पहले आप हमें ये बताइए वो वीडियो टेप आपको कितने बजे मिली थी? यही करीब 11:30 बजे। ऑफिस से घर पर फोन आया, मैं उस समय घर पर ही था। मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे और मैं फौरन ऑफिस गया। वहां पर मैंने टेप लगा करके देखी। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को कहा इसे फ्रंट पेज पर छाप दो। मिस्टर कैलाश जी, हमें आपके टाइपिस्ट से कुछ बात करनी है। जी वो अभी नहीं आया, वो 12 बजे के करीब आएगा। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। आपके पास जो टाइपिंग का काम आता है उसका कोई रिकॉर्ड्स, कोई बिल वगैरह आप लोग रखते हैं? हाँ बताइए।
कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। एक मिनट, क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं, इसे मैं नहीं पहचानता मैडम। कोई बात नहीं, जैसे ही आपका टाइपिस्ट आ जाए आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये रहा हमारा नंबर। आओ। मैंने बहुत कोशिश की थी उनको समझाने की कि अखबार में गलत छपा है, कोई फंसाना चाहता है मुझे, सुना ही नहीं किसी। कोई बात नहीं, जानवरों की तरह टूट पड़े मुझको। एक ने यहाँ पत्थर मारा पहले, तब तक मुझे नहीं लगा कि इतना सीरियस है। बाद में सर मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए, वहाँ से एक खास चीज का पता चला। आपका शक सही निकला सर। डॉक्टर सालुंके ने बताया कि दया उसे ऊपर बिठाया है। अब ये तुम जानना चाहते हो तुम्हें किसने फंसाया है? कौन? चलो आओ ऊपर। आओ। अभिजीत, यही है वो शैतान जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी थी। इसने वो लेटर और वो टेप एडिटर को भेजे थे, और जब उस एडिटर ने वो खबर नहीं छापी तो वो टेप इसने सिटी मेल को भेज दी थी। तो तू है वो? देखो अभिजीत, कंट्रोल योरसेल्फ। सिटी मेल के एडिटर को वो टेप मिली थी रात के 11:30 बजे सर। रात के 11:30 बजे। 11:30 बजे? हाँ, रात के 11:30 बजे। सुबह कर्णिक को गाली दी कि खबर छापी क्यों नहीं, और फिर 12 घंटे चुप बैठा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर में मैं जो बैठा था इसके सिर पे, इसलिए। उसके बाद हमने रात के 12 बजे इसके घर पे फोन भी किया था, लेकिन वहाँ किसी ने फोन उठाया ही नहीं। हाँ, उठाएगा भी कैसे? टेप देने गया था एडिटर को, है ना? कोई सबूत नहीं है, सबूत जबरदस्ती बना रहे आप लोग। आपके इन दो पहलवानों ने मुझे बहुत तंग किया। चुप! सबूत चाहिए, हैं? सबूत चाहिए इसे। सबूत चाहिए। ये रहा सबूत, तुम्हारा टाइपराइटर। ये पता चल चुका है कि वो लेटर इसी टाइपराइटर पे टाइप किया गया है। याद है मैंने तुम्हें एक फोटोग्राफ दिखाई थी? पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। तुम्हारे फोन पे से जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं उससे वो एकदम मिलते हैं, समझे? और तो और, जिस रुमाल में तुमने पैसे लपेटे थे ना बेटा, उस पर भी उंगलियों के निशान मिले हैं। वो तुम्हारे ही है। लेकिन इसने मुझे फंसाया क्यों? हैं? मैंने तुम्हें कभी गिरफ्तार किया था? किया था? बोलता है यार। तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। 3 साल पहले तुमने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया था। उसने सिर्फ डकैती की थी। सिर्फ 21 साल का था वो, सिर्फ 21 साल का, और 10 साल की सजा। बड़ी जवानी में सजा। मुझे तो कुछ याद नहीं। बदला कैंसर की तरह इसके दिमाग में घुस गया है। बदला? मैं भी इसे जेल भिजवाना चाहता था, जेल में सड़ाना चाहता था जैसे मेरा भाई सड़ रहा है। अभिजीत को तो कुछ नहीं होगा, पेपर में फिर से छप के आएगा कि वो बेईमान नहीं ईमानदार है। और तुम्हारा वो दोस्त जिसने दिवाकर का रोल किया था, वो भी पकड़ा जाएगा। और तुम कैलाश, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।